लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहली बार खुलकर अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तेज प्रताप ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में तेजस्वी यादव को फेल बताया। ये तब हुआ जब तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद की। अरे आराम से सबको मिलेगा। तेज प्रताप यादव नाव पर खाने पीने का सामान और दवाइयां लेकर गए और बाढ़ पीड़ितों में बांटते दिखे। इस दौरान इलाके के विधायक और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बाढ़ पीड़ितों के बीच न होने पर उन्हें निशाने पर लिया। साथ ही तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं करने के लिए नीतीश सरकार पर भी जमकर बरसे। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन उन नेताओं को है जो टिकट पाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। इस बीच लालू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लालू यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोगों की भीड़ उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग नवादा के हिस्सा विधानसभा क्षेत्र से आए थे और अपने नेता उदय यादव को टिकट देने की मांग कर रहे थे। इसी बीच किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब एक बार फिर से नेपाल की खबर पर आते हैं और इस बार आपको साजिश का एंगल दिखाएंगे। देखिए, नेपाल में अब प्रदर्शनकारियों के एजेंडे पर भी सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के जेनजी प्रदर्शन में साजिश का नया एंगल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने के बाद आशंका है कि वहां कई जरूरी फाइलें नष्ट हो गई हैं। सरकार और सिस्टम के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी जला। आज नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय उजड़ा हुआ पड़ा है। बिल्डिंग से न्यायालय शब्द गायब है, सिर्फ सर्वोच्च बचा दिखा। काठमांडू में सर्वोच्च न्यायालय के बाहर इस तरह की घटना से ये साबित होता है कि आने वाले केसेस पर कितना खतरनाक असर पड़ने वाला है। कोर्ट के जलने से ज्यादा खतरनाक उसके बगल में मौजूद अटॉर्नी जनरल के ऑफिस का जलना था, क्योंकि इसी ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट की सारी फाइलें होती हैं। लेकिन अब वो सारे रिकॉर्ड एक ही रात में गायब हो गए हैं। और सरकार की तरफ से जितने भी केस लड़े जाते हैं उसमें क्या पक्ष रखना है, क्या पक्ष नहीं रखना है, वो तमाम रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में था। कागजी फाइलों के साथ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी गायब हैं। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से नेपाल सुप्रीम कोर्ट का डेटा चुरा लिया गया है। नेपाल के अधिकारी अब इस प्रदर्शन को साजिश बता रहे हैं। नेपाल के डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव ने बताया कि उनके ऑफिस के 100 कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क निकाल लिए गए। ऑफिस रूम में सब में जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं वो लोग। अब संजीव मानते हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ। लगता है कि कोई प्री प्लान है। जो सीपीयू में ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव, वो नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने अटॉर्नी जनरल के दफ्तर का ऑडिटोरियम भी फूंक दिया। सिर्फ लोहे के फ्रेम कुर्सियों के बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के डेटा की चोरी के इन्हीं दावों ने आंदोलन में साजिश को हवा दी। साजिश के एंगल के साथ एक खतरा भी है। खतरा है उन नेपाली कैदियों का जो जेल से भागकर भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, भारत नेपाल बॉर्डर पर ऐसे 35 कैदी पकड़े गए जो जेल से भागकर निकले थे। यूपी के 7 जिलों से नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहां 22 कैदी पकड़े गए हैं। तो बिहार बॉर्डर पर भी 10 कैदियों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। 3 कैदी पश्चिम बंगाल की तरफ से भी घुसना चाह रहे थे, वो भी पकड़ लिए गए। आशंका है कि अभी और कैदी भारत की तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं और यही वजह है कि अब बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। कल के बाद आज फिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लगते बॉर्डर पर नेपाल के 3 कैदियों को पकड़ा गया। ये तीनों नेपाल की हिंसा का फायदा उठाकर भागे और भागकर भारत के बॉर्डर में घुसपैठ कर रहे थे। इन खूंखार कैदियों की वजह से ही नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी एक्स्ट्रा सावधान है। कुछ कैदी ऐसे भी रहे जो उधर से फरार होकर के भारत में दाखिल होने की कोशिश करी, जिसमें उसको लेकर के अब देखिए भारत नेपाल सीमा पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच पैदल आने जाने वालों को दोनों देशों में एंट्री मिल रही है। अभी फिलहाल ये देखा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो भी लोग हैं जिनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, उनके प्रॉपरली जो आईडी कार्ड्स हैं उनको चेक करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो फिलहाल दी जा रही। नेपाल के दूसरे शहरों के साथ अब बॉर्डर पर भी शांति आ रही है, लेकिन सुरक्षा अभी भी सख्त है।
ओडिशा के ब्रह्मपुर में MKCG मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग की भोजन नली में आई परेशानी का इलाज किया और उनकी जान बचा ली। 80 साल के कामराजू नायक की भोजन नली में दांत साफ करते वक्त दातून फंस गई थी। काफी कोशिशों के बावजूद दातून बाहर नहीं निकली। उन्हें असहनीय दर्द और खाने में दिक्कत होने लगी। परिवार बुजुर्ग को ओडिशा के ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, जहां के डॉक्टर्स ने बुजुर्ग की भोजन नली से 9 इंच लंबा दातून निकाला। डॉक्टर्स ने ईसोफेगोस्कोपी नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में गले के अंदर ट्यूब डाली जाती है, जिससे अंदर की चीजों को देखा और निकाला जा सकता है। अब तक मीडिया में बच्चों के कुपोषण, उनके कम वजन की खबरें आया करती थी, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि दुनिया में पहली बार बच्चों के मोटापे ने दुबलेपन को पीछे छोड़ दिया। यूनिसेफ के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब वजनी बच्चों की संख्या दुबले पतले बच्चों से ज्यादा हो गई। यूनिसेफ ने 190 से ज्यादा देशों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक साल 2000 तक 5 से 19 साल तक के 3% युवा मोटापे का शिकार थे, जबकि 2022 में ऐसे युवाओं की हिस्सेदारी 8% हो गई। इसी तरह साल 2000 तक ओवरवेट यानी अधिक वजन वाले युवाओं की हिस्सेदारी 11% थी, जो 2022 तक बढ़कर 20% पर पहुंच गई। वहीं साल 2000 तक दुबले युवाओं की हिस्सेदारी 13% थी, जो 2022 में घटकर 10% रह गई। यूनिसेफ के मुताबिक अमीर और तेजी से विकास कर रहे देशों के बच्चों में मोटापा ज्यादा बढ़ा है। अब तक मान्यता रही है कि पतले दुबले बच्चे कुपोषित होते हैं और मोटे बच्चे अच्छे खान पान की निशानी है, लेकिन बढ़ते मोटापे के प्रति आगाह करते हुए यूनिसेफ ने यहां कहा है कि यह भी एक तरह का कुपोषण है, क्योंकि ऐसे बच्चे संतुलित आहार लेने की बजाय प्रोसेस्ड, जंक फूड और तला भुना खाना ज्यादा खाते हैं। यूरोप के देश लिथुआनिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पोलैंड के तेल और गैस कंपनी PKN ओरलेन की कई LNG रेलवे कारों में आग लग गई। पहले बड़ा विस्फोट हुआ और फिर देखते ही देखते 8 LNG रेलवे कार आग की चपेट में आ गई। तस्वीरें लिथुआनिया के विल्नियस की है, जहां ये घटना हुई। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं काफी दूर तक आसमान में देखा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि रेलवे कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विस्फोट की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। इधर राजस्थान के जालौर जिले में एक नदी ने 50 से ज्यादा गांवों को देश और दुनिया से अलग कर दिया है। नदी ने सड़क और पुल के बीच के फर्क को मिटा दिया है, जिसके बाद लोग पानी के तेज बहाव से लड़ते हुए ही अपनी गाड़ियों को आगे लेकर जा रहे थे। कई जगह तो 5 से 12 फीट तक पानी जमा हो गया था। लोगों के सीने तक पानी भरा था। फिर भी दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन्हें उसी स्थिति में चलना पड़ा। जालौर जिले के सांचौर में लूनी नदी का पानी किसी को बहाकर ना ले जाए, इसलिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही पानी की मुश्किल को पार कर रहे थे। गांव के लोगों ने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए अलग से ट्यूब की व्यवस्था कर रखी थी। बात पहाड़ों की, जहां अभी भी हालात सुधरे नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ों से पत्थर के साथ लगातार पेड़ भी गिर रहे हैं, जो किसी भी राहगीर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब जिस रास्ते से हजारों गाड़ियां गुजरती है, वहां अचानक पेड़ गिर रहे हैं। इस वीडियो में पेड़ और मिट्टी इस तरह गिरी कि सड़क पर रखा बैरिकेड भी दूसरी तरफ पहुंच गया। शिमला और मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे लोगों को अभी कुछ दिनों का धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहां अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक भूस्खलन और दूसरी घटनाओं में 380 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अभी भी खतरे से खाली नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।